हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि हमने कल भी चर्चा की थी, विद्युत प्रतिरोधों के आंकिक प्रश्न की। तो कई सारी वैरायटी के क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं वो अलग लेवल के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी होंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हेडिंग दिख ही रही है आपको कि विद्युत प्रतिरोधों पर आधारित प्रश्नों के बारे में आज अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं जिनसे अपन कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। जो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपको जो सर्किट दिया हुआ है वो सर्किट कुछ इस तरीके से दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में दे रखा है, मान लीजिए 4 ओम, ये दे रखा है 3 ओम, ये दे रखा है 1 ओम, और ये दे रखा है 2 ओम, और ये दे रखा है मान लीजिए 5 ओम। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में एक परिपथ बना हुआ है। ए और बी पॉइंट के बारे में जैसा कि मैंने पूर्व में पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि ए और बी पॉइंट बेसिकली क्या बताते हैं कि इन दोनों के बीच में आपकी बैटरी कनेक्ट है। ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और ये सारे प्रतिरोध तार इस तरीके से आपने कनेक्ट कर रखे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं किस तरीके से किया जाए। तो ए और बी के बीच में तो आपको ए और बी के बीच में तो आपको प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध, मतलब इन सभी तारों को हटा दिया जाए तो हमारा नेट प्रतिरोध कितना आएगा। तो जरा अगर ध्यान से देखा जाए तो 4 ओम और 3 ओम, ये दोनों आपस में देखो, जो धारा 4 ओम में जाएगी वही 3 ओम में जाएगी। मतलब ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन है। और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कि ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम संयोजन है, तो हम यहाँ पे इन दोनों के लिए क्या लिख लेंगे कि 4 + 3, श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों, R1 + R2 होता है। तो 4 + 3 ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 7 ओम। दूसरा अगर ध्यान दिया जाए इधर की ओर, तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या है, जो धारा 1 ओम में जाएगी वही धारा 2 ओम में भी जाएगी। मतलब ये बेसिकली हमारे पास में क्या हो गया, ये भी श्रेणी क्रम संयोजन है। तो हम इसको लिखेंगे 1 + 2, कितना हो गया बच्चों, 3 ओम। तो इन दोनों प्रतिरोधों को हटा के हम 7 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं, और इन दोनों प्रतिरोधों को हटा के हम क्या लगा सकते हैं, 3 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो अगर इसका एक नया सर्किट बनाया जाए, ठीक है ना, अब इन सब का तुल्य अगर निकाला जाए तो ये नया सर्किट अगर इसका बनाए तो बेसिकली कैसे बनेगा। तो वापस से इसको एक बार ड्रॉ कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास में 5 ओम का प्रतिरोध जो बीच में लगा हुआ है ए और बी पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट आपका ए हो गया और ये पॉइंट आपका क्या हो गया बच्चों, बी हो गया। अब ध्यान से देखिए, जो यहां से 4 और 3 बन गया वो 7 ओम बन गया। तो यहां पे बेसिकली 7 ओम का प्रतिरोध कनेक्ट हो गया। और अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का आंसर 3 आया, जो ए और बी के बीच में यहां पे कनेक्ट है। तो यहां से लाइन को लेके ये 3 ओम का प्रतिरोध। बोलो क्लियर है। तो ध्यान से देखा जाए तो इसको थोड़ा सा अगर सीधा करके मैं देखूं
तो बेसिकली क्या हो रहा है, ए और बी पॉइंट के बीच में जब बैटरी जोड़ोगे तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, समांतर क्रम में आ गए। क्या आ गए बच्चों, समांतर क्रम में। तो अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकाला जाए तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और जितने भी प्रतिरोध होते हैं Rn तक जाते हैं। तो देखिए इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। तो R इक्वलेंट अगर निकाला जाए 1/R इक्वलेंट तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये बेसिकली लिखा गया 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1। जरा बताओ तो R1 कितना है, तो R1 कितना है, 7 ओम। तो ये बेसिकली हो गया 7। फिर उसके बाद में R2 कितना है, तो R2 कितना है, 5 ओम और 3, तो ये 5 ओम और 1/3। क्लियर है बच्चों। तो अगर इसके बारे में बात की जाए, सबसे पहले इसकी बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम की बात करें तो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है। तो एलसीएम के अंदर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही ले लेते हैं, 7 × 5 × 3। ठीक है, 7 कैंसल आउट हो गया, ये ऊपर चले गए तो ये हो गया 15, इसमें से 5 कट गया तो 7 × 21, और ये बेसिकली 3 कट गया 35। क्लियर है बच्चों। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखे तो जरा जोड़ दो इसको बस। अब तो ये नॉर्मल सी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो ये 5 और 5 10 और 11 कितना हो गया, ये 7 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, 105। देख लेना बच्चों कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली R इक्वलेंट अगर मैं लिखूं तो अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो। भाई उल्टा करना पड़ेगा ना, 1/R इक्वलेंट आ रहा है तो R इक्वलेंट निकालोगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 105/71 ओम। जरा एक बार वापस से कैलकुलेशन को चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ कि अगर इन सभी प्रतिरोधों को हटा दिया जाए, ये हमारे पास 7 ओम, 5 ओम और ये बेसिकली 3 ओम, इन तीनों को देखा गया तो ये समांतर क्रम है। और समांतर क्रम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 7, 5 और 3 तीनों का एलसीएम लिया गया, तो सबको मल्टीप्लाई में ले लिया। ये 7 कैंसल आउट तो ये 15 बच गया, 5 कैंसल आउट तो ये बेसिकली 21 बच गया, और 3 कैंसल आउट हो गया तो ये बेसिकली 35 हो गया। सबको ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद में 1/R इक्वलेंट निकालना था तो इसको उल्टा कर दिया। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास में इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज अपने को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, ठीक है ना, कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन हमको मिलते हैं बोर्ड में। क्वेश्चन वापस से आपको वही पूछा गया है कि ए और बी पॉइंट, ए और बी की जगह पे इस बार मैं पी और क्यू पॉइंट लेता हूं। जरूरी नहीं है हमेशा ए और बी पॉइंट की बात करें, पी और क्यू पॉइंट, एम और एन पॉइंट, इस तरीके से अलग अलग। और 2 पॉइंट क्यों देता है, क्योंकि बेसिकली बैटरी जो होती है वो उन दोनों के बीच में कनेक्ट होती है अपनी। तो पी और क्यू के बीच में निकालना है, और सर्किट आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, ये आपका P पॉइंट हो गया, ये आपका Q पॉइंट है, ये 2 ओम का प्रतिरोध, ये 2 ओम का प्रतिरोध, ये भी मान लीजिए 2 ओम का प्रतिरोध है, इसको 6 ओम ले लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है कि P और Q के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और बैटरी बेसिकली किसके बीच में जुड़ रही है, P और Q के बीच में जुड़ रही है। तो जरा खुद ट्राई करने का प्रयास कीजिए किस तरीके से करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखा जाए तो हमको यहां से एक बात समझ में आ रही है कि हमको P से होके Q तक पहुंचना है। मान लीजिए बैटरी अगर जोड़ी जाए तो जो धारा P से जाएगी वो Q की ओर आएगी इस तरीके से, क्योंकि P और Q के बीच में ही बैटरी आपकी कनेक्ट है। तो जब इसके अंदर करंट फ्लो होगी तो ध्यान से देखो, यहां से अगर कोई तुल्य प्रतिरोध निकालने का प्रयास करेगा तो बेसिकली निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए यहां से 2 ओम,
फिर यहां से धारा जो होगी वो 6 ओम और 2 ओम इन दोनों में बढ़ जाएगी, तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये 2 ओम और 6 ओम किस क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आगे से स्टार्ट करना समझदारी नहीं है। इसको कहां से शुरू किया जाएगा? पीछे से शुरू किया जाएगा इस सर्किट को। तो जरा पीछे से इसको देखा जाए तो ध्यान से देखिए, जो करंट 2 ओम में जाएगी वही इस 2 ओम में जाएगी और वही इस 2 ओम में जाएगी। मतलब इन तीनों के अंदर जो करंट जा रही है वो करंट कैसी है बच्चों? सेम करंट है, और जिसमें धारा का मान समान होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो ये जो तीनों है हमारे 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, ये तीनों बेसिकली कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम के अंदर है। जो करंट 2 ओम में जाएगी वही इस 2 ओम में जाएगी और वही इस 2 ओम में जाएगी। मतलब आप यहां पे लिख सकते हो कि बेसिकली 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 6 ओम हो जाएगा। मतलब इन तीनों को हटा करके आप कितना प्रतिरोध लगा सकते हो? 6 ओम का प्रतिरोध। तो अगर इसका नया सर्किट बनाए तो कैसे बन जाएगा? ये पॉइंट आपका P, ये 2 ओम का प्रतिरोध, ये 6 ओम का प्रतिरोध और ये वापस से 2 ओम का प्रतिरोध। ठीक बच्चों। और इन तीनों को हटा करके नया प्रतिरोध अपना कितना बन गया? 6 ओम का। यही हो गया। अब जरा ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों, इन दोनों के पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। जो करंट यहां से जाएगी वो 2 भागों में बढ़ जाएगी यहां से। मतलब ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम के लिए बेसिकली क्या किया जाएगा? ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं बच्चों? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हुआ तो क्या करते हैं? 6 गुणा 6/6 प्लस 6। ठीक है, ऊपर गुणा नीचे की तरफ जोड़ करते हैं अपन। तो ये हो गया 36 डिवाइड बाय 12। तो कितना आ गया ये? 3 ओम। मतलब इन दोनों को हटा करके हम कितना प्रतिरोध लगा सकते हैं? 3 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो अगर इसका लास्ट सर्किट देखा जाए तो इसका लास्ट सर्किट कैसे बन जाएगा? ये पॉइंट अपना P था, यहां पे 2 ओम, और इन दोनों 6 ओम को जब हटा दिया गया, ध्यान से देखो यहां पे दोनों 6 ओम को हटा करके कितना प्रतिरोध आया? 3 ओम का प्रतिरोध आया। तो इसको लिखा गया ये 3 ओम, और यहां पे बच्चों फिर वापस से क्या है? 2 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है ना, यही है, देख लो 2 ओम, 3 ओम और फिर वापस से 2 ओम। तो बेसिकली क्या हो गया? अब जो करंट P से जाएगी वो Q की तरफ आएगी। तो इन तीनों में करंट सेम है, और करंट सेम होगी मतलब ये श्रेणी क्रम में हुआ। तो अगर मैं RP से Q तक का प्रतिरोध निकालूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा? सबको जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5, 6, 7 ओम। तो A और B, P और Q पॉइंट के बीच का जो प्रतिरोध हुआ इस सर्किट के लिए वो बेसिकली कितना हो गया बच्चों? वो है 7 ओम। ठीक है ना। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के क्वेश्चन कि भाई 2 पॉइंट के बीच का तुल्य प्रतिरोध अगर ज्ञात करना हो तो वो किस तरीके से किया जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं तुल्य प्रतिरोध के ऊपर ही, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको A और B पॉइंट के बीच का तुल्य प्रतिरोध पूछ ले, और सर्किट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है ना, ये 2 ओम, सर्किट दिखने में जरूर डरावना सा दिखता है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बस समझने की देर है कि बेसिकली इसको कैसे किया जाए। ठीक है ना। तो ध्यान से देखा जाए तो A और B के बीच में, मतलब रियलिटी के अंदर जो बैटरी जोड़ी है इसने,
वो बैटरी किसके बीच में जुड़ी हुई है, ए और बी पॉइंट के बीच में इसने कनेक्ट की है। मतलब आपको ए से बी की ओर जाना है, ए से शुरू होके बी की ओर या बी से शुरू होके ए की ओर जाना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां से अगर मैं ट्राई करूं बी से ए की ओर जाने की, तो बी से यहां पे गया तो यहां पे 3 प्रतिरोध आ गए, एक 2 ओम का, एक 4 ओम का, एक 2 ओम का। लेकिन यहां पे पता ही नहीं चल रहा है कि ये श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है, क्योंकि समांतर क्रम के लिए क्या होता है कि सबके पॉइंट एक जगह पे मिलने चाहिए। तो तीनों के यहां वाला पॉइंट तो तीनों का सेम है, 2 ओम भी यहां मिल रहा है, 4 ओम भी यहां मिल रहा है, 2 ओम भी यहां मिल रहा है। लेकिन क्या सबके लास्ट वाले पॉइंट एक ही जगह पे मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। मतलब यहां पे ये सोचना कि यहां से शुरू कर दे तो गलत हो। तो इसको कहां से शुरू किया जाए, तो फिर दूसरा पॉइंट लिया गया ए पॉइंट। तो ए पॉइंट से अगर शुरू करें तो ध्यान से देखिए, जो करंट यहां से 2 ओम में जाएगी वही करंट इस 2 ओम में जाएगी। समझ में आ रही है बच्चों? जो करंट इस 2 ओम में जाएगी वही करंट किस में जाएगी, इस 2 ओम में। मतलब अगर मैं कहूं कि ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, तो क्या कहा जाएगा बच्चों कि ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो अगर मैं इन दोनों को लिखूं तो इन दोनों का बेसिकली कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 + 2 जो कि आएगा 4 ओम। ठीक है ना? तो ये दोनों आपस में 4 ओम हो गए। तो फिर इन दोनों को हटा करके कितने ओम का प्रतिरोध बनाएंगे, 1 ओम का प्रतिरोध। 2 और 2 मिलके कितने हो गए, 4 ओम। तो यहां पे इन दोनों को हटा करके 2 ओम और 2 ओम को हटा के कितना प्रतिरोध लगा देंगे, 4 ओम का प्रतिरोध। तो देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर मैं कर रहा हूं 4 ओम का प्रतिरोध को। तो इन दोनों को हमने हटा दिया, ठीक है ना? ये तो 4 ओम था ही, और ये जो 2 और 2 हटे थे वो बेसिकली वापस से क्या हो गए, 4 ओम हो गए। ठीक है बच्चों? अब देखिए ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट है। दोनों का कॉमन पॉइंट, इस 4 ओम का कॉमन पॉइंट यहां पे, इस 4 ओम का भी यहां पे है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहां है। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, समांतर क्रम हो गए। तो इन दोनों का जब आंसर निकालोगे, एक एक करके सॉल्व करना है बहुत सावधानी से। तो ऊपर कर दो गुणा 4 × 4 + 4, कितना आ गया, तो ये हो गया 16/8। मतलब वापस से कितना आया, 2 ओम आया। मतलब इन दोनों प्रतिरोध को हटा के वापस से कितना लिखा जाएगा, 2 ओम लिखा जाएगा। तो अगर मैं इसको हटा दूं और इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, 2 ओम का प्रतिरोध लिखा जाएगा। भाई 4 और 4 मिलके वापस से कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां पे वापस से कितना कनेक्ट हो गया, 2 ओम कनेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये 2 ओम और ये 2 ओम कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो जब श्रेणी क्रम संयोजन में है तो क्या हो जाएगा, R1 + R2। तो 2 + 2 बेसिकली कितना हो गया, 4 हो गया। तो फिर वापस से इसको हटा करके इन दोनों को ही हटा करके हम बेसिकली क्या लिख देंगे यहां पे, 4 ओम। अब जरा वापस से इन दोनों को देखो कैसे जुड़े हुए हैं समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम में बेसिकली वापस से आंसर क्या आया, वही 4 × 4/4 + 4 करोगे, आंसर कितना आया, 2 ओम। मतलब इन दोनों को हटा करके वापस से क्या रखा जाएगा बच्चों, 2 ओम रखा जाएगा। बस नॉर्मल सी टाइम पास क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। दिखने में जरूर टफ टाइप का थोड़ा सा दिखता है कि कैसे किया जाए। ये 2 ओम आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें जा रही है। तो ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम। तो आंसर कितना आया, 4 ओम। तो इन दोनों को ही हटा दो और इन दोनों को ही हटा करके कितना जुड़ गया, 4 ओम का प्रतिरोध। अब ध्यान से देखो, जो करंट इसमें जाएगी वो इधर भी बटेगी थोड़ी। तो ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम। तो RAB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ऊपर कर दो गुणा दोनों प्रतिरोधों का, 4 × 2/4 + 2। ये हो गया 8/6, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 4/2 से भाग दे दो, 3 ओम। तो क्वेश्चन दिखने में जरूर थोड़ा टफ टाइप का था कि सर्किट जो है वो उसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में कहां पे है और समांतर क्रम संयोजन कहां पे।
श्रेणी क्रम और समांतर क्रम अगर समझ में आ गया तो ए और बी या पी और क्यू कोई से भी पॉइंट दे, सबके बीच में आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ये आर ए बी के बारे में बात की। अब देखिए कई बार जो क्वेश्चन आता है वो संयोजन तार पे ऊपर आधारित आता है। तो अगली जो हमारी हेडिंग न्यूमेरिकल्स ही है प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालने के, लेकिन संयोजन तार के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए अगला जो अपना टॉपिक आता है न्यूमेरिकल्स के लिए अलग अलग टाइप के, तो वो संयोजन तार जिसको अपन कनेक्टिंग वायर कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो संयोजित तार बेसिकली क्या होता है, सर्किट को संयोजित करने के लिए हम कॉपर वगैरह के तार काम में लेते हैं, और संयोजित तार जो होते हैं उनका प्रतिरोध याद रखिएगा हम लगभग 0 मानते हैं। और संयोजित तार को कैसे प्रदर्शित किया जाता है सर्किट में, ये सीधी लाइन, ये बेसिकली आपका क्या है, कनेक्टिंग वायर है जो सर्किट को कनेक्ट कर रहा है, संयोजित कर रहा है, तो ये कनेक्टिंग वायर हुआ आपका। और याद रखिएगा कनेक्टिंग वायर जो होता है, संयोजित तार होता है, उसका प्रतिरोध हम लगभग 0 या 0 ही कह दो, 0 मानते हैं। ठीक है ना, जितने भी अपने जो प्रैक्टिकल के अंदर जो अपन संयोजित तार काम में, हालांकि किसी उपकरण का प्रतिरोध 0 होता नहीं है, लेकिन अपन प्रैक्टिकली बात की जाए तो जब इसको थियोरेटिकली अपन पढ़ेंगे तो उसके लिए अपने को प्रतिरोध क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो जो भी कनेक्टिंग वायर होते हैं उनके प्रतिरोध क्या माने जाएंगे, 0 माने जाएंगे। और प्रतिरोध जब 0 होगा तो जरा याद करो ओम के नियम से V बराबर IR। जब प्रतिरोध 0 हो गया तो विभवांतर कितना हो गया, V बराबर क्या हो गया, 0। ये बेसिकली V है क्या, डेल्टा V, दो पॉइंट के बीच का विभवांतर। मतलब मैं कह सकता हूं कि किसी पॉइंट को अगर मैं A विभवांतर है और दूसरी जगह का B विभवांतर है, तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि A का विभवांतर और A का विभव और B का विभव, विभवांतर नहीं, जब A और B पॉइंट की बात कर रहे हैं तो विभव कहेंगे, तो A और B पॉइंट के विभव क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। मतलब जब भी कभी कनेक्टिंग वायर का क्वेश्चन आएगा, अभी देखेंगे कनेक्टिंग वायर के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो जब भी कभी कनेक्टिंग वायर का क्वेश्चन आएगा तो याद रखना कि 2 पॉइंट कोई से भी हो, सभी जगह का विभव सेम होता है। कनेक्टिंग वायर के लिए सभी जगह का विभव क्या लिया जाता है, सेम। तो अगर एक कनेक्टिंग वायर है तो यहां का विभव अगर मैं V मानूं तो यहां का विभव भी क्या होगा, V होगा, यहां का विभव भी V होगा, यहां का विभव भी V होगा और यहां का विभव भी V होगा। तो कनेक्टिंग वायर के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर जहां जहां पे कनेक्टिंग वायर दिया हुआ है वहां का विभव सेम माना जाएगा। तो संयोजी तार पे आधारित प्रश्नों के बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों बात? तो देखिए संयोजी तार के बारे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। संयोजी तार का प्रतिरोध 0 माना जाता है, प्रतिरोध 0 हुआ तो विभवांतर 2 पॉइंट के बीच का 0 आया। मतलब कह सकते हैं कि उन दोनों पॉइंट के ऊपर विभव का मान समान है। अरे कोई समस्या? ठीक। तो देखिए अगर इसके ऊपर क्वेश्चन लिया जाए तो ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया ये पॉइंट आपका ए हो गया और ये पॉइंट आपका बी है। मतलब बैटरी यहां जोड़ रहा है वो ए और बी पॉइंट के बीच में, और कुछ प्रतिरोध मान लीजिए आर प्रतिरोधी ले लेते हैं। चलो सभी का प्रतिरोध सेम है, उसको हमने आर मान लिया। तो आपको पूछा गया है ए और बी के बीच का प्रतिरोध क्या होगा। मतलब बैटरी यहां पे जोड़ रहा है वो ए और बी पॉइंट के बीच में, तो जब यहां बैटरी जोड़ेगा तो इस सर्किट का ये जो परिपथ बना है, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ध्यान से देखिए ये संयोजन तार पे आधारित प्रश्न है, क्योंकि इसके अंदर ये सीधी लाइन जा रही है। सीधी लाइन जो है वो बेसिकली क्या है, कनेक्टिंग वायर है। ऐसा वायर जिसका प्रतिरोध हम लगभग 0 मानते हैं, और जब 0 होगा तो वहां पे विभव हर पॉइंट का क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को ये बात समझ में आ गई कि संयोजी तार जा रहा है ऊपर से होके ये पूरा। तो इस केस के अंदर देखा जाए तो ये पॉइंट बी है, तो ये संयोजी तार जा रहा है। अगर यहां का विभव बी पॉइंट है तो ये वाला विभव भी क्या होगा, बी होगा, ये भी विभव बी होगा और ये भी, क्योंकि संयोजी तार है। तो सब जगह का मैंने अभी अभी बताया कि अगर मान लीजिए संयोजी तार है तो यहां पे अगर मैं विभव x मानूं तो यहां का विभव भी क्या होगा, x होगा, यहां का विभव भी x होगा और यहां का विभव भी x होगा, क्योंकि प्रतिरोध बेसिकली क्या है, इसका 0 है। और प्रतिरोध 0 होगा तो 2 पॉइंट के बीच का विभव का अंतर बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा। और विभव
विभव का अंतर 0 है तो उसके कारण विभव का मान क्या होगा, नियत होगा। तो यहाँ x x x x सभी जगह पे x विभव होगा। तो मैं अगर यहाँ पे शुरू करूं तो ये B पॉइंट है, तो ये भी पॉइंट बच्चों क्या होगा, B होगा। विभव सेम होगा, जो विभव इसका होगा वही विभव इसका होगा। ये पॉइंट का विभव क्या होगा, B होगा, और इस पॉइंट का विभव भी क्या होगा बच्चों, B होगा। ठीक, अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे सारे तार जुड़ रहे हैं, यहां पे कोई संयोजी तार नहीं है, ये प्रतिरोध तार है। तो दो पॉइंट के बीच में विभव का अंतर आएगा क्योंकि प्रतिरोध दे रखा है। यहां पे तो प्रतिरोध 0 था, तो हमने ये पॉइंट B, तो ये सारे पॉइंट B मान लिए, क्योंकि हर पॉइंट का विभव क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहां पे तो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध जुड़ा है, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध। तो इस पॉइंट को एक नया नाम दे दो कोई भी, मान लीजिए O नाम दे दिया। तो अब इस सर्किट को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा। वापस ड्रॉ करते हैं इसको। तो वापस ड्रॉ करने के लिए बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको प्रतिरोध किसके बीच में निकालना है, ए और बी पॉइंट के बीच में। तो वापस से ड्रॉ करें तो ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। दो पॉइंट के बीच में विभव प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। तो दो पॉइंट कौन कौन से, ए और बी है, तो ए और बी के बीच में निकालना है। अब जरा ध्यान से देखिए, बीच में ओ पॉइंट आ रहा है, तो कहीं पे भी अपन एक ओ पॉइंट नाम दे देते हैं। अब जरा चेक करते हैं, तो ध्यान से देखा जाए तो ए और ओ के बीच में आर नाम का प्रतिरोध है। ध्यान से देखो, दो पॉइंट के बीच का आप देखना है, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया, तो ए और ओ के बीच में आर प्रतिरोध। लो साहब, आर प्रतिरोध ये यहां लिख लिया। ठीक, जो हो गया उसको टिक लगा दो। अब जरा ध्यान से देखो, ओ और बी के बीच में आर प्रतिरोध, तो ये रहा ओ पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ये आर प्रतिरोध, ये भी हो गया। अगला देखें तो ओ और बी के बीच में वापस आर प्रतिरोध, तो ये रहा ओ पॉइंट, यहां से ऊपर से ले लो भले, ये बी पॉइंट, ये आर प्रतिरोध। फिर अगर देखें तो ओ और बी के बीच में आर प्रतिरोध वापस आ रहा है, ये भी हो गया। अब इसकी बारी है, तो ओ और बी के बीच में आर प्रतिरोध, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका ए। तो अब देखो, अब क्वेश्चन आसान हो गया। ध्यान से देखा जाए तो ये तीनों कैसे जुड़े हुए, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जब इन तीनों का आंसर निकालेंगे तो बेसिकली आएगा ये 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो ये बेसिकली आ गया 3/r। और ये 1/r इक्वलेंट आया है, तो उल्टा करोगे, अंश को हर बनाओगे, तो r इक्वलेंट इनका कितना आया, इनका r इक्वलेंट बच्चों आया r/3। भाई इन तीनों को सॉल्व किया, समांतर क्रम संयोजन है, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 3/r। फिर अंश को हर बनाओ और हर को अंश बनाओ, तो क्या आ गया r/3। तो अब इस सर्किट को वापस से ड्रॉ करके देखें तो ये आपके पास में r प्रतिरोध है ही a और o के बीच का, और इन तीनों को हटाए तो ये कितना है बच्चों, r/3, ये b पॉइंट। अब देख लो, टाइम पास क्वेश्चन बन गया। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो r/ab निकालूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, r प्लस r/3, कितना आया, 3 इधर गया, 3 और 1 4, 3r/3, सॉरी 4r/3 ओम आंसर। तो ये कनेक्टिंग वायर पे बेस क्वेश्चन लिया, मतलब जहां पे भी ये सीधी रेखा जा रही है वहां का हर पॉइंट का विभव क्या होगा बच्चों, सेम होगा, तो क्वेश्चन सही से कर पाओगे। ठीक है, तो आइए कनेक्टिंग वायर पे बेस और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अपने कॉन्सेप्ट तैयार हो। तो मान लीजिए क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि ये 5 ओम है, सारे 5 ओम के प्रतिरोध है। ठीक, और यहां से हमने 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी और यहां पे लगा दिया बच्चों हमने अमीटर, जो धारा मापता है। ठीक, तो ये हमने अमीटर लगा दिया। ये सारे प्रतिरोध कितने के हैं, 5 ओम के। प्रत्येक प्रतिरोध कितने का है बच्चों, 5 ओम का है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि अमीटर में धारा क्या होगी,
कि ये जो अमीटर है, अमीटर बेसिकली क्या मापता है, धारा मापता है, तो इस अमीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी उस धारा के बारे में बात करनी है। तो रियलिटी में ध्यान से देखा जाए तो धारा तो आ जाएगी, ओम का नियम आई बराबर क्या कहता है, V बटे R। वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। लेकिन रियलिटी में ये क्वेश्चन आई निकालने का नहीं है, आई तो नॉर्मली वे में आ जाएगी, ये रियल क्वेश्चन आर निकालने का है, इसका तुल्य प्रतिरोध। अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया तो बस आर की वैल्यू पुट कर दो, वी आपने 10 वोल्ट दे ही रखा है, फटाफट से कैंसिल आउट करके आंसर निकाल लेंगे। मेन कहानी जो अटक रही है वो कहां पे अटक रही है बच्चों, इसके बारे में कि इसका आर तुल्य क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो देखिए फटाफट सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखा जाए तो इस पॉइंट को, क्यों बैटरी जुड़ी है तो इस पॉइंट को ए मान लो, तो इस पॉइंट को क्या मान लो बच्चों, बी मान लो। ये बी है तो कनेक्टिंग वायर जा रहा है तो ये बी और ये भी बी हो जाएगा। ये पॉइंट ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, और यहां पे सारे कनेक्टेड है तो इसको ओ मान लो। भाई सिंपल सी बात है, कनेक्टिंग वायर का मतलब क्या होता है, जहां पे हर पॉइंट पे विभव क्या होगा, सेम होगा। तो अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो तो किसके बीच में निकालना है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, बीच में कहीं पे ओ मान लो। बस अब एक क्वेश्चन हो गया तुम लोगों से, ए और बी के बीच में 5 ओम, तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये 5 ओम का प्रतिरोध जो हो गया उसको टिक लगा दो। ए और ओ के बीच में 5 ओम, तो ए और ओ के बीच में 5 ओम, ये रहा 5 ओम जो हो गया, टिक लगा दो। फिर वापस से ए और ओ के बीच में 5 ओम, तो ए और ओ के बीच में 5 ओम, ये रहा 5 ओम, ये भी हो गया। फिर अगर ध्यान से देखें तो ओ और बी के बीच में 5 ओम, तो ओ और बी के बीच में 5 ओम। आगे बढ़िए, ओ और बी के बीच में वापस 5 ओम, तो ओ और बी के बीच में वापस से क्या आ गया बच्चों, 5 ओम का प्रतिरोध। और फिर उसके बाद में क्या, ए और बी के बीच में 5 ओम, तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच में वापस से क्या आ गया, 5 ओम का प्रतिरोध। समझ में आ रही है बच्चों बात। तो अगर इन दोनों पॉइंट को देखा जाए तो ये दोनों आपस में, अब बस श्रेणी क्रम समांतर क्रम के अकॉर्डिंग करना है पूरा काम। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम है। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम है। तो इन दोनों का आंसर निकालो तो बेसिकली क्या आएगा, 5 गुणा 5/5 प्लस 5, ये कितना हो गया, 25/10, 2.5। सिमिलरली इसका भी आंसर क्या आएगा बच्चों, 2.5 ओम। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, वापस से श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। भाई ये 2.5 हो गया, ये इसके साथ में ए और बी के बीच में जोड़ना है, मतलब एक सर्किट जो है वो आपका बेसिकली कैसे है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये 5 ओम, ये 5 ओम, सिमिलरली ये 5 ओम और ये 5 ओम, यहां से फिर वापस 5 ओम ऊपर जा रहा है और यहां से 5 ओम नीचे आ रहा है। तो ये दोनों 5 और 5 कितना हो गया, 2.5 हो गया। ये दोनों 5 और 5 कितना हो गया, 2.5, आपस में वापस से श्रेणी क्रम हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम होते ही वापस से कितना आया, 5 आया। मतलब इनको वापस से करें तो इसका जो नया सर्किट डायग्राम आया वो किस तरीके से हुआ, ये 5 ओम, ये वापस से कितना हो गया, 5 ओम हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों, 5 ओम हो गया। ए और बी पॉइंट, जरा ध्यान से देखो, यही है, ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.5, वापस से कितना हुआ, 5, फिर 5, 5 और 5, ये क्या हो गए, समांतर क्रम में आ गए। तो बस उस सर्किट को हमने यहां पे बना लिया। तो जरा आर ए बी निकालो तो 1/RAB बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ये कितना हो गया, 3/5। तो मैं अगर RAB निकालूं तो ये हो जाएगा 5/3 ओम। ठीक है, तो अब देखिए धारा निकालनी है तो I बराबर क्या हो गया, V/R। भाई यही तो करना था अपने को बेसिकली, I बराबर V/R। मेन क्वेश्चन है R निकालने का था, और R कैसे निकाला, कनेक्टिंग वायर के क्वेश्चन के आधार पे। तो ये बेसिकली V बराबर, V कितना है, 10 वोल्ट, और प्रतिरोध अपना कितना आया, 5/3। तो ये बेसिकली कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये कैंसल आउट हो गया 2, और ये ऊपर चला गया तो 6 एम्पियर। तो सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, 6 एम्पियर। आंसर, अरे क्लियर है भाई। ठीक,
तो अब देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, नो डाउट, क्योंकि 12th के बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आगे देखिए कनेक्टिंग वायर का और एक क्वेश्चन, कि अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए ए और बी पॉइंट के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बोर्ड में, बुक में भी दे रखा है, ए और बी पॉइंट, और सारे प्रतिरोध कितने हैं, आर के। तो बताइए ए और बी पॉइंट के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, कनेक्टिंग वायर जा रहा है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कनेक्टिंग वायर के आधार पे लूं, तो बेसिकली ये पॉइंट ए है, तो ये भी क्या होगा, ए होगा। फिर ये ऊपर से जा रहा है कनेक्टिंग पॉइंट, तो ये ए हो गया। ये पॉइंट बी, तो ये पॉइंट बी बी हो जाएगा, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर मैं इसका नया सर्किट बनाऊं, तो धारा तो प्रतिरोध तो किसके बीच में निकालना है, ए और बी पॉइंट के बीच में। तो जरा ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में आर है, तो यहां पे लगा दो आर। फिर ध्यान से देखो, बी और ए के बीच में आर है, तो ये रहा बी पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट, इन दोनों के बीच में आर। फिर ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में वापस आर, तो ये ए और ये बी, इन दोनों के बीच में आर। ध्यान से देखो, समांतर क्रम आ गया। तो समांतर क्रम आते ही 1/r AB बराबर क्या लिखोगे बच्चों, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 3/r। तो मैं अगर यहां से r AB निकालूं, तो कितना हो गया, r/3 हो, खत्म। तो कनेक्टिंग वायर के ऊपर बेस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है कि दो पॉइंट, अगर कहीं से सीधा तार जा रहा है, ये संयोजी तार कहलाता है, ठीक है ना, संयोजक तार, जो सर्किट को जोड़ने के लिए काम में आता है। प्रैक्टिकल के अंदर अपन ऐसे तार काम में लेते हैं, कॉपर वगैरह के तार, और उनका प्रतिरोध क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। क्लियर है बच्चों। तो ये हमने तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के क्वेश्चन देखे। आगे कई बार क्या करता है कि धारा वगैरह पूछ लेता है, ठीक है ना, सर्किट के अंदर की तुल्य धारा वगैरह ज्ञात कीजिए, तो उसका ऊपर भी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिया जाए कि दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा तथा प्रत्येक के सिरों का विभवांतर ज्ञात करो। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। और क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लीजिए इस तरीके से, ये आपके बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, ये आपके दे रखा है 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 4 ओम का प्रतिरोध है, ये 8 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है बच्चों। और ये बेसिकली आपने जो वोल्टेज लगा दिया, वो मान लीजिए यहाँ पे 100 वोल्ट लगा दिया। तो आपको क्या पूछा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा कितनी जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये तीनों क्या है, समान श्रेणी क्रम संयोजन है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो धारा इस 2 ओम में जाएगी वही 4 में जाएगी, वही 8 में जाएगी, मतलब तीनों के लिए धारा का मान क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे धारा निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले I बराबर V/R। भाई वोल्टेज तो दे रखा है 100 वोल्ट, R कैसे निकाला, तो इन सब का तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो R बराबर क्या हो जाएगा, बेसिकली सबको जोड़ दो, तो ये बेसिकली कितना हो गया, 2 + 4 + 8। ये बेसिकली आप क्या लिखोगे, एक काम करो, इसको चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो गया हमारे पास में 12 13 14। R1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये 8 और 4 12 13 14। तो अगर मैं करंट की वैल्यू की बात करूं, करंट बेसिकली क्या आ जाएगी, V/R। तो V कितना है, 100, और प्रतिरोध कितना है, 14। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है, नॉर्मल सी गणित है, 2 से काटा तो ये कितना आ जाएगा, 50/7, मतलब है 7 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 7.1 या 7.2 के करीब इसकी वैल्यू आएगी। ये 50/7 एम्पियर की करंट फ्लो हुई इसमें। अब ये क्या कह रहा है, प्रत्येक के सिरों का विभवांतर ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है कि श्रेणी क्रम के अंदर विभवांतर अलग अलग होता है, तो इसका विभवांतर V1, इसका V2 और इसका V3। तो अगर मैं आपको कहूं V1 निकालो, तो V1 बराबर क्या लिखोगे, धारा तो सब में सेम जा रही है भाई, धारा तो यहां से I जो जा रही है वो बेसिकली कितनी है, 50/7,
तो विभवांतर V बराबर क्या आ जाएगा, धारा I और प्रतिरोध R1। तो I1 की वैल्यू I की वैल्यू कितनी है, 50/7 और प्रतिरोध कितना है 2। तो यहां से निकाला तो V1 बराबर कितना आ जाएगा, 100/7 वोल्ट। अगर मैं बात करूं V2 की, तो V2 में भी धारा कितनी जा रही है, 50/7 और प्रतिरोध कितना है 4 ओम का। तो क्या लिखा जाएगा, 50/7। भाई फॉर्मूला तो यही लगाना, I इंटू R2, V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I इंटू R3। तो I की वैल्यू तो 50/7 और प्रतिरोध कितना है 4। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200/7 वोल्ट। और अगर तीसरे वाले की बात करें कि V3 का मान कितना आएगा, तो उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। तो V3 की बात की जाए तो V3 बेसिकली क्या हो जाएगा, I इंटू R3। I कितनी है 50/7 और जरा देखो तो प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध है 8 ओम। तो ये बेसिकली हो गया 8। तो क्या आ गया बच्चों, V3 बराबर कितना हो जाएगा ये 40, तो 400/7 वोल्ट। तो प्रत्येक का विभवांतर भी हमने कैलकुलेट कर लिया और प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान भी कैलकुलेट कर लिया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन को अगर चेक करना हो कि क्या ये क्वेश्चन जो मैंने किया है वो सही है कि गलत है, तो उसको भी चेक आप कर सकते हो। ध्यान से देखिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों के मान किसके बराबर होने चाहिए, 100 के बराबर होने चाहिए भाई, क्योंकि सप्लाई तो यहीं से मिल रही है। तो V1 आपका कितना आया बच्चों, V1 आपका आया है 100/7। V2 कितना आया है 200/7 और V3 की वैल्यू कितनी आई, तो V3 की वैल्यू आई है 400/7। जरा तीनों को जोड़ो तो क्या 100 आ रहा है वापस। तो ध्यान से देखो, एलसीएम तो सब में सेम ही है, तो साथ ही रहना है। 100, 200, 300, 300 और 400, 700। 700 में 7 का भाग दो, आंसर वापस आया 100 वोल्ट। मतलब जो हमने वोल्टेज निकाले है वो बिल्कुल सही है। तो वोल्टेज निकालने के लिए अगर मान लीजिए कोई सर्किट दे रखा हो, उसमें प्रत्येक में धारा ज्ञात करनी हो तो धारा भी ज्ञात कर सकते हैं और विभवांतर भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से ये तो हमने श्रेणी क्रम का क्वेश्चन लिया। अब कई बार समांतर क्रम के अंदर पूछ लेता है, तो वो भी निकालना बड़ा आसान है। तो देखिए क्वेश्चन उसी टाइप का है कि परिपथ के अंदर एक तो आपको धारा निकालनी है, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोधक में। यहां पे लिख लेते हैं, प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा ज्ञात करो और दूसरा प्रत्येक प्रतिरोधक सिरों का विभवांतर। ठीक है ना, प्रत्येक का विभवांतर भी ज्ञात करना है और क्या बच्चों ज्ञात करनी है, धारा ज्ञात करनी है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है अपने को, सर्किट जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। ऐसे छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। ये बेसिकली मान लीजिए आपको दे रखा है 50 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे जो आपको दे रखा है ये 5 ओम है, ये 10 ओम का प्रतिरोध है और ये मान लीजिए अपने को प्रतिरोध दे रखा है, मान लेते हैं 15 ओम। तो आपको क्या पूछा गया है कि प्रत्येक में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है और प्रत्येक का विभवांतर क्या है। ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो तीनों समांतर क्रम में संयोजित है और समांतर क्रम में बता रखा है कि सभी का वोल्टेज सेम होगा। भाई समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, वो संयोजन जिसमें प्रत्येक के सिरों का विभवांतर क्या होता है बच्चों, समान होता है। तो यहाँ विभवांतर क्या होगा, हर एक का समान होगा। तो मैं यहाँ पे अगर प्रत्येक का मैं लिखूं, प्रत्येक के सिरों का विभवांतर, तो क्या लिखा जाएगा 50 वोल्ट। सभी सेम ही रहने हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि सभी कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में संयोजित है।
अब रही बात धारा की, तो मैंने पहले ही कहा है कि धारा जो होती है वो पानी की तरह होती है, रास्ता मिलेगा तो बटेगी। तो यहां से धारा जा रही है I, तो यहां से जो धारा जाएगी वो 3 रास्ते मिल गए, तो इसमें चली गई I1, इसमें चली गई I2 और इसमें चली गई I3। तो अब अपने को धारा निकालनी है, तो धारा कैसे निकाला, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा V/R1, ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज तो सभी को कितना जा रहा है 50 का, प्रतिरोध 5 है, तो निकालो तो 50/5 कितनी आ गई 10 एम्पियर। I2 की मैं बात करूं तो I2 बेसिकली क्या हो जाएगा V/R2, वोल्टेज तो सेम है सभी प्रतिरोधकों का, तो V कितना है हमारे पास में, V है 50 और प्रतिरोध कितना है बच्चों, तो प्रतिरोध कितना है 10 ओम, तो यहां से कितनी करंट आई 5 एम्पियर। और अगर मैं I3 की बात करूं तो I3 क्या हो जाएगा V/R3, तो V की वैल्यू बच्चों कितनी है 50 डिवाइड बाय प्रतिरोध कितना है 15, ठीक है ना, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3, 5 से काटो, ठीक है ना, तो 10/3 एम्पियर। तो प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर कितना है, तो 50 वोल्ट है, और प्रत्येक में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो धारा अलग अलग होगी, तो धारा निकाल ली। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेता कि संपूर्ण परिपथ में कितनी धारा जा रही है, तो संपूर्ण परिपथ की धारा भी निकाल सकते हो। संपूर्ण परिपथ की कुल धारा, तो वो बच्चों क्या हो जाएगी I = I1 + I2 + I3, सबको ऐड कर दो, तो I1 कितनी है 10, I2 कितनी है 5 और I3 की वैल्यू कितनी है 10/3, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 15 + 10/3। बस अब तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया, 3 ले लिया LCM, ये हो गया 45 + 10, तो ये बेसिकली आ गया 55/3 एम्पियर। देख लेना कोई गड़बड़ ना हो जाए मैथमेटिक्स में, बाकी तो नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है। तो परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित हुई, तो I1, भाई यहां से जो करंट आएगी वो I1, I2 और I3 वापस से करंट आई तो बननी है, तो पूरे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हुई, तो धारा की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। क्लियर है बच्चों। तो आज जो हमने बेसिकली देखे हैं वो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के क्वेश्चन देखे हैं, जिसके अंदर हमने एक तो नॉर्मल वाले जिसके अंदर कोई संयोजी तार नहीं होता है उसके बारे में बात की। उसके बाद में जो हमने बेसिकली दूसरी बात जो की वो संयोजी तार वाले की कि जहां पे भी संयोजी तार दे रखा होता है तो वहां पे हर जगह का विभव क्या कर दो, सेम कर दो, और फिर वापस से उस सर्किट को ड्रॉ करो। जिनके बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो उन दोनों को ड्रॉ करो और वापस से उस सर्किट को बना के वापस उसको आंसर निकालो, ठीक है। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन दिए कि भाई अगर परिपथ दे रखा है तो उसमें आपको दोनों के सिरों का विभवांतर पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ में क्या पूछी जा सकती है, धारा भी पूछी जा सकती है। तो आज हमने बेसिकली जो राजस्थान बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की है, ठीक है। तो कल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है, क्लास को मिस नहीं करोगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक, जो 12th क्लास के स्टूडेंट है राजस्थान बोर्ड के, उन तक भेजिए, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।